गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने किए हेयर वॉश, सो मैं हेयर ड्राई कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा मौसम जो है वो बदली वाला है, जिसकी वजह से मैंने आज हेयर ड्रायर निकाला है। और वैसे तो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इससे बाल डैमेज होते हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे बाल डैमेज हो जाएं। वैसे भी बाल हैं ही कितने बहुत ही कम हैं और मेरे ज़्यादा घने बाल नहीं है, पतले से बाल हैं और लेकिन सिल्की बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रही थी थोड़े से कर्ली होते तो और अच्छा लगता, लेकिन आगे की तरफ जो मेरे बाल है ना वो थोड़े से कर्ली से हैं। और बस हेयर ड्राई करने के बाद बच्चे भी सो के उठ चुके थे, तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट वगैरह तय लगा कर रखने जा रही हूँ। और ये वीडियो है गुरु पूर्णिमा के दिन का, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारे यहाँ तुलसी जी की पूजा की जाती है, खीर बनती है, पूड़ी बनती है, तुलसी जी को श्रृंगार चढ़ता है और दीपक जलाए जाते हैं। और आज देव दिवाली भी है, तो आज के दिन दिए जलाए जाते हैं, तो हम लोग शाम को दिए जलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आज करनी है और आज मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ सामान भी लाना है। साथ ही साथ पूजा करने से पहले पूजा में माता रानी को उड़ाने के लिए चुनरी, बिंदी, ये सब चीज़ें भी लानी है। तो ये थी नहीं और इनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, रोज़ स्कूल जाना और स्कूल से आके थक जाते थे, तो फिर बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था कि मुझे लेकर जाएँ। और मैं अकेले नहीं जा सकती थी क्योंकि यहाँ से मार्केट भी दूर है और दक्ष को अकेले लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ऑटो से करना। यहाँ से पैदल चलो, फिर ऑटो करो, फिर जाके कहीं हम लोगों को मार्केट जाने को मिल पाता है, क्योंकि मेरे घर से निकलने के काफ़ी दूर चलने के बाद ही ऑटो मिलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। और अभी तो मेरे हस्बैंड गाड़ी भी नहीं चला पाते हैं, इसलिए सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, वरना तो बस गाड़ी स्टार्ट करी, बैठे, चले गए, आधे घंटे में सारा काम करके चले आते हैं। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, तो जैसा भगवान करा रहा है वैसा कर रही हूँ मैं, भगवान की दया से सब कुछ है। और यहाँ पर मैं आरमन को, आई मीन दक्ष को तैयार कर ले रही हूँ। आध्या तैयार हो चुकी हूँ, मैं तो रेडी ही हूँ। आज मैंने ठीक से कोम भी नहीं किए हैं, देख लीजिए, मैंने बाल सिर्फ ड्राई किए, उसके बाद सीधे पीछे से खींच के क्लच लगा लिया हुआ है और सिंदूर लगा लिया हुआ है, क्योंकि मैं जब भी नहाकर मतलब हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं 20 की मांग निकाल के सिंदूर लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे दक्ष तैयार हो गया है और हम लोग सीधे मार्केट निकलेंगे क्योंकि सामान ले आएंगे तब जाके पूजा करेंगे। और मार्केट जाने से पहले मैंने सुबह खीर बना के रख दी थी, ताकि वहां से आने के बाद फटाफट से पूड़ी दिए दिए बनाएंगे आटे के और पूड़ियाँ सेकेंगे और फटाफट पूजा करेंगे। तो देखिए हम लोग निकल चुके हैं, आध्या और मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं और मैं दक्ष को लेकर पीछे पीछे आ रही हूँ। दक्ष को बहुत कोशिश करती हूँ कि वो चल के जाए, लेकिन नहीं, उसको लगता है बस गोदी ले लो। ये देखिए हम लोग आ गए हैं मार्केट में और जहाँ पे हमें जाना है वहाँ के लिए ऑटो अब ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया जाने के लिए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक जहाँ पे थोक का सामान मिलता है, वहाँ पर एक दुकान है जहाँ से हमको मोप लेना है। वहाँ पे मोप हो गया, पोछा हो गया, यानी घर की साफ सफाई से रिलेटेड बहुत सारी जो भी अ, चीज़ें मिलती हैं होती हैं ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि जाला साफ करने वाला, वाइपर, मोप, काफ़ी टाइप्स के मोप वगैरह, पोछा, बहुत सारी और चीज़ें, रस्सी वगैरह कपड़े फैलाने के लिए। सो वहीं पे हम लोग जाने जा रहे हैं, एक मोप लेना है। काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं, मोप चाहिए मुझे, क्योंकि वैसे तो मैं पोछा मान लो लगा लेती हूँ बैठ कर, लेकिन दिन में कम से कम 2-3 बार कुछ ना कुछ फैलाता रहता है, तो सोच रही हूँ मोप ले लूँगी। ऑलरेडी मेरे पास एक मोप है, लेकिन वो टूट चुका है, जो कि मैंने अमेज़न से बाय किया था। और एक छोटे से बच्चे ने नीचे फेंक दिया था ऊपर से, छत से, तो वो टूट गया था। और फिर वो धूप में रखा-रखा भी प्लास्टिक खराब हो चुकी थी। हम ससुराल चले गए थे, मायके चले गए थे छुट्टियों में, तो इस बीच में वो धूप में बाहर ही रखा रहा, ध्यान ही नहीं रहा। तो जब वहाँ से आए तो वो सूख के कभी बारिश में भीगता, कभी धूप से सूखता, तो वो खराब हो चुका था। सो बस वही यहाँ से लिया है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं वापस मार्केट में, जो भी काम था वो काम किया और उसके बाद हम लोग वापस आ गए हैं। हस्बैंड नहीं आए हैं, मेरी बेटी नहीं आई है, इनके मित्र मिल गए थे जो कि इन्होंने मुझसे उनकी गाड़ी से, बाइक से हमको यहाँ भेज दिया है। उनके मित्र को कुछ काम था, हॉस्पिटल में दवाई लेनी, मतलब डॉक्टर को दिखा के दवाई लेनी है, तो वो फिर से गए हैं मुझे छोड़कर। सो वो दक्ष नहीं, तो वो अपनी दवाई लेंगे और अध्यापक को भी कुछ चाहिए था। लो, दूध मांग रहा है, लो। आद्या को कुछ चाहिए था, इसलिए आद्या भी रुक गई है। सो मैं आ गई हूँ, आरमन आ गया है।
आधा वही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और आज पूरी सब्जी खीर ये सब बनाऊंगी क्योंकि आज तुलसी जी की पूजा है। सो पूजा करूंगी तुलसी जी की, है ना। तो मैं जब गई थी उससे पहले खीर बना के गई थी घर में, इसलिए खीर तो बन चुकी है और सब्जी पूरी और बनानी है। तो मैं सब्जी पूरी फटाफट से बनाती हूँ और फिर तुलसी जी की पूजा करेंगे। आज 13 दिए, 13 के दिए जलाए जाते हैं 30। तो दिन में कोई मतलब नहीं बनता अंधेरा उजाले में। तो हम लोगों ने सोचा है शाम को हम लोग 30 दिए, सॉरी 30 है 13 नहीं, 30 दिए हैं वो शाम को जलाएंगे, है ना। तो अभी ये थोड़ी देर इसके लिए टीवी खोल दूँ, कार्टून लगा दूँ ताकि ये थोड़ा सा शांत रहे और मैं अपना काम कर सकूँ। और भी कुछ लेना था मुझे तो वो भी मैं लेकर आई हूँ और आपको दिखाऊंगी। पहले मैं सारा काम कर लूँ, फिर मैं इत्मीनान से बैठ के दिखाने वाली हूँ सारा सामान जो भी मैं लाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू उबलने के रख दिए हैं और जैसे ही मैं आई थी थोड़ी देर बाद दूध वाले भैया भी आ गए थे तो दूध भी आ गया, दूध भी उबल रहा है एक तरफ। यहाँ पे मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आटा थोड़ा रखा हुआ है, तो उसकी हम लोग पूरियाँ बना के खा लेंगे। और ये जो आटा है इसमें पूरियाँ भी बनेगी पूजा की, इसी से दिए बना ले रहे हैं थोड़े छोटे छोटे 5 दिए मैं जलाऊंगी तुलसी के सामने अभी दिन में। क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं, उजाला अजीब सा रहता है ना, लेकिन तुलसी के पास में 5 घी के दिए जलाने बहुत ज़रूरी रहते हैं, तो वही मैंने जलाए हैं। और बाकी जितने दिए हैं वो हम रात में दीपावली जो मनाएंगे उसमें जलाएंगे। ये देखिए मैंने खीर बना के रख दी थी सुबह ही, तो ये ठंडी भी हो गई है और मैं प्रसाद निकाल रही हूँ यहाँ पे। और पूरियाँ सेकना शुरू करूँगी, कढ़ाई रख दी है मैंने एक तरफ, तो बस फटाफट से पूरियाँ सेक लूँगी और सबसे पहले पूजा करूँगी। जो खाना है वो पूजा करने के बाद प्रॉपर बनाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मैं पूरियाँ सेक रही हूँ। खाने में मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी और इनके मित्र आए हुए हैं जो कि दवाई लेने के लिए अभी गए हुए हैं इनकी इन्हीं के साथ में। बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक मैं पूजा कर लूंगी। पूजा करने के बाद मैं ये सारा खाना बनाना स्टार्ट करूंगी क्योंकि उनको मैं खाना ना खिला के तभी भेजूंगी। कोई भी आता है, वो जो दोस्त हैं इनके वो हमारे ससुराल के ही है रहने वाले। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने। ये देखिए जो तुलसी का गमला मैंने जो भी मैंने उस पे ड्रॉ किया था आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे कोई ड्राइंग वगैरह नहीं आती है ज़्यादा अच्छी, लेकिन हाँ मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी सोचती हूँ वो करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ मैं। और बस पूजा करने के बाद तब मुझे थोड़ी राहत मिली कि हाँ अब पूजा हो गई है, अब मैं कुछ और काम कर सकती हूँ। सो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद, प्रणाम करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में अपना काम करने, सब्जी बनाने। तो फटाफट से सब्जी बनाएंगे और बस थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मैंने यहाँ पे चटनी बनाई है, वो बोल रहे थे चटनी भी बना लो। और रायता बन मतलब वो नहीं था हमारे पास मट्ठा दही, सो मैं रायता बनाती। सो मैंने सोचा चलो खीर तो है, खीर के साथ में रायते की क्या जरूरत, फिर मैंने रायता नहीं बनाया। यहाँ पे पापड़ भून ले रही हूँ। सो चटनी हो जाएगी, पापड़ हो जाएंगे, खीर हो गई, सब्जी हो गई, पूरी हो गई। सो बस इतना पूरी थाली में भर के सजा दिया मैंने, तो काफ़ी अच्छे से हो गया था। सो मेरे हस्बैंड के जो मित्र आए हुए हैं वो भी खा लेंगे और मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। और फिर मैं खाऊंगी, दत्त को खिलाऊंगी साथ में। हालांकि दत्त को साथ में पापड़ भी दे आई थी मैं खाने के लिए। किचन मेरा थोड़ा सा मैसी है बिकॉज काम में लगी हुई हूँ, तो थोड़ा सा मैसी रहेगा। एक में धुलने वाले बर्तन पड़े हुए हैं, एक में धुले धुलाए बर्तन रखे हुए हैं जो कि स्टैंड में लगाने हैं। सो बस यहाँ पे मैं फटाफट से थाली भी लगा रही हूँ दोनों लोगों के लिए। और इसी बीच में आद्या की मैम भी आ गई थी पढ़ाने, तो वो आद्या को पढ़ा रही हैं। और आद्या जब पढ़ाई कर लेगी उसके बाद खाना खाएगी। तो मैं बस अपने हस्बैंड को खिला दूंगी, उनके दोस्त को खिला दूंगी। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त बस चले गए थे, थोड़ी देर बैठे थे। और उनको एक और मित्र के पास जाना था तो वहां चले गए थे। और बस उनके जाने के बाद ही बस मैंने अपनी पूरी सेक ली थी, तो मैंने खाना खाया था। आद्या की कोचिंग भी मतलब ट्यूशन भी हो गया था पूरा, फिर आद्या को भी खाना खिलाया था। ये देखिए मैंने अपनी थाली लगा दी है, चटनी है, सब्जी है, खीर है, पूरी है, पापड़ है। सो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, सो अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ सुबह से। इतनी बिजी थी कि मैं बात नहीं कर पाई। और अभी शाम हो गई है, 5 बजने जा रहे हैं। अभी 5 बजे नहीं है लेकिन अभी बजने वाले ही होंगे, 4:30 तो हो ही गया है। और चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। वो जो कुर्ता मैंने पहना था ना सुबह से, शरारा कुर्ता सेट, उसमें जो आर्टिफिशियल शीशे जो लगे हुए हैं, मिरर, आर्टिफिशियल मिरर जो होते हैं वो चुभ रहे थे थोड़े से। क्योंकि खाना वगैरह बना लिया था उसके बाद इतना थक गए थे, बाजार भी गए थे ना इसलिए।
और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। आज की छुट्टी थी तो ये भी रेस्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला चलो थोड़ी लेटते हैं, आराम करते हैं। तो वही किया। उसके बाद जब मैं लेटी तो वो चुभ रहे थे, तो मैंने फिर चेंज किया पहले, उसके बाद फिर लेटी। और पता है अभी बर्तन मेरे बहुत सारे डले हुए हैं धुलने के लिए, सो मैं आपको दिखाती हूँ। और देख अभी सो रहा है, सो बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं। अंधेरा है रूम में, मतलब अंदर, मैंने लाइट नहीं जलाई है अभी। सो गाइस ये देखिए, ये इतना सारा ढेर लगा हुआ है। ये देखो, ये खाली कर दिया था मैंने और ये धुलने हैं। सो वही मैं धुलूंगी। एक तरफ चाय चढ़ा दूंगी, तो मैं चाय चढ़ाती हूँ यहाँ पर। एक तरफ चाय बनती रहेगी और मैं ये सब काम भी करती रहूंगी। 2 पूरियाँ बची थी आज। सब्जी आज बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी, और खीर भी अच्छी बनी थी। आप लोग बताना, आप लोग आज के दिन करते हैं तुलसी जी की पूजा? मुझे बताना। वैसे और भी अच्छे से करती हूँ मैं, मतलब और भी बहुत सारा सामान लाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था, सिंपल तरीके से करी। और हाँ, शाम को दिए भी जलाएंगे, अच्छा लगेगा। देव दिवाली है आज के दिन, कहते हैं कि आज देव दिवाली है और आज के दिन दिए जलाए जाते हैं 30, तो 30 दिए जलाएंगे आज। ठीक है, तो अभी चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे बर्तनों की चिंता बहुत रहती है, क्योंकि ये धुल जाते हैं तो एक सुकून सा मिल जाता है कि चलो एक काम तो निपटा। और सर्दियों में बर्तन धुलना, इस टाइम तो थोड़ा बहुत तो पानी ठीक ठाक आता है, तो क्योंकि धूप निकल आती है तो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, नहीं तो फिर इतना ठंडा पानी रहता है सर्दियों में, बहुत दिक्कत होती है। जब तक मेरी वो बर्तन धुल रही थी मैं, तब तक चाय भी बन गई थी। सो चाय भी लेकर मैं पहुंच गई, चाय पी चुकी हूँ। जब सो रहा था उठ गया तो उसने चाय के कप देखे खाली, और थोड़ी थोड़ी चाय नहीं बच जाती, तो इस कप में उस कप में डाल रहा था वही। तो उसकी ये मस्ती चल रही है। और उसके बाद शाम को हम लोगों ने दीपावली, देव दिवाली मनाई है। तो ये देखिए दीपक जला दिए हैं मेरे हस्बैंड ने, और हर जगह रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से। कुछ लोगों ने, मैंने यहाँ देखा है, कुछ लोगों के घर में, घरों में, छतों पे मैंने देखा कि हाँ जले हैं दिए, कुछ लोगों ने नहीं जलाए हुए थे। सो जो करता है वो जला लेता है। एक घी का दिया जलाया है तुलसी जी के पास, बाकी के सरसों के दिए, सरसों के तेल के दिए हैं, सब कहीं रखेंगे। और कुछ पटाखे वगैरह थे, तो बच्चों, फुलझड़ी वगैरह, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आतिशबाजी भी कर ली थी। तो बच्चे भी खुश हो गए थे, तो हो गई हमारी देव दिवाली। आप सभी को देव दिवाली की भी ढेर शुभकामनाएं। आप लोगों ने किया कि नहीं, ज़रूर बताना मुझे। हाय गाइस, सो अभी सारा काम निपटाने के बाद मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। आज थोड़ा जल्दी हो गया, 9:30 बजे मेरा सारा काम हो गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या लाई हूँ। एक तो मैं कुछ चांदी की चीज़ लाई हूँ, वो दिखाऊंगी, ठीक है, जो भाई बहुत दिन से सोच रही थी और इनसे इसी बात से कह रही थी रोज, चलो लेना है, चलो लेना है। और दूसरी चीज़ मैं लाई हूँ मोप, तो मोप भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा मोप। ये इसको ओपन करते हैं, तो खोलो, दिखो। साथ में एक रस्सी भी लाए हैं कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और कपड़े जब नहीं सूख पाते हैं बाहर, तो रात में हम लोगों को डालना पड़ता है अंदर, कुर्सियों पे डालते कहीं किस पे, तो उसके लिए एक रस्सी लेके आई हूँ एक्स्ट्रा में। तो ये रहा मोप। किसका है साजिद, किस ब्रांड का है? इसमें लिखा तो कुछ और ही है। अच्छा, मिल्टन स्पॉट 0 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये है कलर, इसका कुछ ऐसा है। दख हमारे बैग से कुछ निकाल रहे हैं। हाँ, ये जब हम लोगों ने पिछली बार जो मंगाया था उसका वाइट था, ये पूरा वाइट, लेकिन हमको ये अच्छा लग रहा है। इसमें ब्लैक एंड वाइट दो तरह कलर के, मतलब इसमें जो धागे वाला, जो पोछा लगाने वाला है ना, वो आया है। हाँ ये है लो। और एक और उसमें भी 2 मिले थे, जिसका एक यूज कर लिया था हम लोगों ने, एक अभी नया ही रखा हुआ है उसका, वो टूट गया मेरा। तो ये है, और ये इसके सारे पार्ट्स हैं जो कि लगाएंगे, जोड़ेंगे। एक ही मेरे हस्बैंड लेके बैठे हुए हैं। ये देखो, इसको ओपन तो कराओ सब यार, मैच देख रहे हैं, मैच लगा दो, सेट कर दो। ये रहा इसका टब,
और ये रहा इसका सुखाने वाला स्विंग। यहाँ पे पानी भर दो और इसमें निकालने का पानी का कहाँ है? नहीं है ही नहीं। क्यों? वो तो ठीक, उसमें निकालने वाला था तो ढक्का उसका निकाल दो तो दिक्कत करते थे। अब ये सही, इसको फैला के निकालना पड़ेगा ना, ये सही है ना? ये रेडी हो गया है, इसमें बस पोछा मारने वाला वो लगाना है, वो जो है धागे वाला। अब बस लग गया है वो पोछा। काम वाली बाई, काम वाली बाई, काम वाली बाई, सब कह रहे थे कि काम वाली बाई लगवा लो। लो आ गई मेरी काम वाली बाई, ये रही। पहले मैं इसी से पोछा लगाया करती थी, टूट गया था, फिर मैं हाथ से लगाने लगी। मुझे हाथ से लगाना सबसे अच्छा लग रहा था, अच्छे साफ होता था। अब थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। भारी है ये, हाँ उससे वेटेड है ये, इसकी रॉड अच्छी है, प्लास्टिक भी इसकी अच्छी है। हाँ और देखो, ये देखो कि घुमा रहा है। पुराना वाला भी देखो देखो देखो, इसको देखो तो एक मिनट, ये देखो ऐसे घुमा देगा, ऐसे बैठ के देखेगा। चलो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको हाँ देख ले, ट्राई करना, पहले वही लगा के देखिए, पुराना वाला लगा के देखना। एक नया रखा हुआ है व्हाइट रंग का। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं चांदी में क्या लाई हूँ। कहाँ गई? सो फ्रेंड्स, चांदी की मैं लाई हूँ बिछिए, जो कि मुझे चाहिए थे, काफ़ी दिन से मैं कह रही थी मुझे छोटे छोटे लेना है डेली पहनने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके के हैं, दिख रहे होंगे आपको, समझ में भी आ रहा होगा, है ना? अब आ रहा होगा समझ में, बिल्कुल, है ना? बहुत ही प्यारे हैं, बहुत छोटे से हैं और आध्या की पसंद के हैं। सोचो, आध्या ने, हम लोगों ने बहुत सारे देखे, बस आध्या ने ये वाला पसंद किया था। सो मैंने सोचा चलो ये भी, पहले मैंने ये भी डिसाइड किया था और भी मैं कंफ्यूज हो रही थी, फिर आध्या ने बोला ये वाला लो मम्मा, तो फिर मैंने ये वाला लिया, है ना? सो डेली के लिए छोटे छोटे पतले पतले से और सुंदर से फूल वाला अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं अपने इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में, इस उम्मीद के साथ में कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।